हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसको हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर 12th के अकॉर्डिंग है तो, लेकिन मैंने इससे पहले आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको जो जनरल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए गए हैं। और उसके बाद हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में भी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़े हैं। आज के लेक्चर में भी हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का आखिरी लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। तो बेटा, इसको ठीक से अगर आपको समझना है तो जीओसी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, और एटलीस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के पुराने लेक्चर्स तो आपके देखे हुए होने ही चाहिए। तो उनको देखने के लिए अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाइए, सारे लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे 12th जेई नीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेई नीट में 11th का पोर्शन भी होता है। यहाँ पे 12th जेई नीट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। 11th जेई नीट का अलग होगा, दोनों को मिला लेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको देखिए। और एक दूसरी नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहां पर आपको जो पीछे के 3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, वो भी मिल जाएंगे। ये सारे लेक्चर्स, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो उनको देखिए और आगे बढ़िए। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर आपको याद हो, जो सबसे आखिरी मेथड हम लोगों ने पढ़ा था वो था फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। पहला था बाई ट्रीटिंग विद HX, दूसरा था बाई ट्रीटिंग विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, और तीसरा था बाई ट्रीटिंग विद थायोनाइल क्लोराइड, मतलब डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो, कंपाउंड्स का जो सीक्वेंस होता है, एल्केन से कैसे बनाएंगे पढ़ लिया, एल्कीन से कैसे बनाएंगे पढ़ लिया, एल्काइन से कोई मेथड नहीं है। एक हेलोजन डेरिवेटिव यानी क्लोरो या ब्रोमो से आइडो कैसे बनाएंगे, फिंकेलेस्टीन रिएक्शन पढ़ ली हम लोगों ने। फिर एल्कोहल से पढ़ लिया। अब एल्कोहल के बाद जो सीक्वेंस होता है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स का 11th और 12th दोनों को मिला लें तो ईथर फिनॉल आते हैं, वहां से नहीं पढ़ना होता है। एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, वहां से भी कोई मेथड नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स, वहां से हम एक मेथड पढ़ेंगे। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से है। तो आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट लेंगे, जहां तक है कितने हो गए मैं आपको याद दिला देता हूं। एक एल्केन से हो गया है, दूसरा एल्कीन से था, तीसरा हेलोजन डेरिवेटिव हेलोजन एक्सचेंज से था, चौथा एल्कोहल से था। तो 4 हो गए हैं। 4 के बाद जो हम 5th मेथड ले रहे हैं, 5th मेथड यहां पर होगा, वो है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें क्या होता है रिएक्शन में, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। जब इसे हम ट्रीट करते हैं Br2 से, यहां सॉल्वेंट भी होता है CCl4, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन कराई जाती है। तो यहां पर बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। बेटा, इस वाले मेथड से हम केवल ब्रोमो एल्केन को ही बना सकते हैं, और इस रिएक्शन का नाम होता है बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस डाइकर, C आएगा। बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन।
तो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आप पहले एक लाइन लिखोगे, दिस मैथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन्स, फुल स्टॉप के बाद इन दिस मैथड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिफ्लक्स्ड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड सनलाइट। इस तरीके से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन, या केवल हंस डाइकर रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। फिर लिखिएगा एक लाइन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहां का जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल बनता है। पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़नी है, इतना आप पढ़ लो, ये आपके लिए काफी है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें एक चीज और आपको पढ़ाएंगे, लिखिएगा, यील्ड ऑफ ब्रोमो एल्केन इज, प्राइमरी की यील्ड सबसे ज्यादा होती है यहां, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये चीज आपको यहां याद ही करनी पड़ेगी, बाकी पूरी डिटेल पढ़ोगे तो फिर आपके लिए ये डिस्टर्बिंग हो जाएगा टॉपिक। जेई एडवांस लेवल तक नहीं है ये सब, मतलब इनकी मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना। खास बात यह है कि इस मेथड से अगर हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा। सपोज दैट हमने यहां क्या किया, RCOOAg को लिया और मान लो हमने इसको ट्रीट किया Cl2 से, बाकी सारी कंडीशंस वही सेम रखी, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम देखते हैं कि यहां का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो RC डबल बॉन्ड OR होता है, प्लस जो भी है 2AgCl, इस तरीके से ये बनता है। मतलब यहां का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो एस्टर होता है। तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को हम इस मेथड से, क्लोरो या आइडो एल्केन को हम इस मेथड से नहीं बना सकते। तो ये एक नोट लिखिएगा, इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन इफ क्लोरीन और आयोडीन इज टेकन, मेजर प्रोडक्ट इज एस्टर एंड नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बर्न वॉर्म सिमोनिनी रिएक्शन। यहां पे इस रिएक्शन का नाम होता है बर्न बॉर्म सिमोनिनी रिएक्शन। तो इस मेथड से हम केवल ब्रोमो एल्केन को ही बनाएंगे, हम इससे क्लोरो या आइडो नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोरो या आइडो के लिए आपको Cl2 या I2 लेनी पड़ेगी, और जब आप Cl2 या I2 लोगे तो यहां का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा एस्टर। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन खत्म हुई। नेम रिएक्शन के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन करके आपसे पूछा जा सकता है। तो जो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, उनके जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं वो हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब जो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो एरोमेटिक के लिए पढ़ेंगे। तो इन्हीं को अगर हम कंटिन्यू रखें, या आप चाहें तो अलग से हेडिंग डाल लें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब ये हो गया जो बेंजीन के साथ जहां पर हेलोजन अटैच होगा। हेलो एरीन्स में अगर हम बात करेंगे तो हेलो एरीन्स में हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। सिक्स्थ एक मेथड है बाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा जी ये पूरी मैकेनिज्म पढ़ाई जाएगी इस रिएक्शन की, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी होती है, और बेंजीन रिंग हेलोजन डेरिवेटिव में भी आनी है, ईथर में भी आनी है, फिनॉल में भी आनी है, एल्डिहाइड कीटोन में भी आनी है। तो ये जो बेंजीन रिंग की एक प्रॉपर्टी है ये हम आपको बिल्कुल अलग से पढ़ा देंगे। अलग से का मतलब जब हम हेलोजन डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पे एक जनरल हेडिंग डलवा लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम वहां पे खत्म करा देंगे। यहां पर जस्ट आपको क्या करना है, याद करना है इसको अभी फिलहाल। लेकिन इस चैप्टर की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद Cl2, और लिख लें आप, व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एज AlCl3। ये अगर आपने लुइस एसिड ले लिया प्लस AlCl3 जो कि एक लुइस एसिड होता है, कॉमा लगा के, क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो यहां पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
इस तरीके से, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा, यहीं पे आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं एक, हालांकि ये बाद में ही समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो मान लो ये बेंजीन ना होकर के टॉलीन है, CH3 है, यहां पे दिख रहा होगा उम्मीद है। मैं नीचे कर लेता हूं थोड़ा इसको। मान लेते हैं कि यहां बेंजीन ना होकर के टॉलीन है इस तरीके से, CH3, और हमने अगर इसको ट्रीट किया Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, बताया था आपको बेंजीन रिंग की होती है, और CH3 के बाद ये पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो जो CH3 ग्रुप होता है वो जो क्लोरीनेशन कराता है वो ऑर्थो और पैरा पे कराता है। तो यहां पे हमने ये CH3 लिया, या तो ये वाला आएगा या फिर साथ में क्या आएगा, या साथ में यहां पर आएगा पैरा पोजीशन वाला। ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हमने इसको Cl2 से ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी जो अभी हमने आपको बताई। अगर Cl2 से ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप लुईस एसिड ना लें, उसकी जगह क्या ले लें, सनलाइट, तो बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। इनफैक्ट अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और तीन के तीनों हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या होंगे, रिप्लेस कर दिए जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शंस भी आपके यहां पूछी जाती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक तो ये मेथड हो गया बाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हालांकि ये रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई होगी, ये रिएक्शन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे डिटेल में, तब आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा बाई सैंडमेयर रिएक्शन। देखो बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, ये एक कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे Cl पे माइनस, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको कैसे बनाते हैं आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, जब हम आप पढ़ेंगे, आपको अमाइंस पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। अगर आप BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं CuCl प्लस HCl से, CuCl प्लस HCl से, तो यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। बाकी जो भी यहां पर खैर बने, प्लस N2 वगैरह जो भी आए, अगर आप इसी को ट्रीट करते हो CuBr प्लस HBr से, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। और अगर आप इसी को ट्रीट करते हो CuCN प्लस HCN से, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन कार्बो नाइट्राइल होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो मान लो नेम रिएक्शन में, अगर ये हालांकि है नहीं आपके नीचे वाली, आपके सिलेबस में है नहीं, तो अगर सैंडमेयर रिएक्शन लिखने को आती है तो आप नेम रिएक्शन में क्या लिखें, देखो कुछ चीजें तो बेटा आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो आपको लिखना होगा व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद CuCl प्लस HCl और CuBr प्लस HBr, कॉमा लगा के, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, या क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम आइडोबेंजीन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन वहां की प्रोसेस थोड़ी अलग है, और जब हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं या जब हम आइडोबेंजीन बनाते हैं तो उस रिएक्शन का नाम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होता है। बस ये याद रखिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन तभी बोलेंगे जब इन तीन में से कुछ कराया गया हो।
फ्लोरोबेंजीन अगर आपने बना लिया है तो वहां पर रिएक्शन का नाम अलग होता है। अगर आपने आइडोबेंजीन बना लिया है तो वहां पर रिएक्शन का नाम अलग होता है। तो बनाते हैं यहां से फ्लोरोबेंजीन को और आइडोबेंजीन को। तो लिखिएगा, बाय सैंडमेयर रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बाय सैंडमेयर रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। फुल स्टॉप के बाद, टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जिस रिएक्शन का यूज होता है मैं उसका यहां पर नाम लिख रहा हूं, बाल्स SHIE, Balz-Scheinman reaction is used to prepare फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जिस रिएक्शन का यूज होता है वो है बाल्ज-शाइमैन रिएक्शन, इसका यूज करते हैं। बाल्ज-शाइमैन रिएक्शन इज यूज्ड। क्या करते हैं इसमें ध्यान देना, इसमें ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस, इसकी रिएक्शन कराई जाती है HBF4 से। ये होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, इसे फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। तो यहां पर जो कंपाउंड बनता है ये तो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप पूरा ही लिखिएगा, ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है। तो यहां जो कंपाउंड बनता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव होगा और यहां पर आ जाएगा BF4, इस पे बोरॉन पे माइनस होगा, माइनस हो गया यहां पर HCl। इसको बोलेंगे हम बेंजीन डाइजोनियम, आगे हम लिख रहे हैं पूरा नाम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और फिर इसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, इनफैक्ट हीट कर देते हैं। जब हीट करते हैं तो यहां पर बनता है फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो बोली जाती है इसका नाम होता है बाल्ज-शाइमैन रिएक्शन। तो इससे हम बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये कि फ्लोरोबेंजीन हमें कैसे बनाना है। हाँ, इस रिएक्शन का नाम बताया था ना आपको कि सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल्ज-शाइमैन रिएक्शन है। अच्छा, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना हो तो भी सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होती है। तो फिर इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लिखेंगे टू प्रिपेयर आइडोबेंजीन फ्रॉम BDC, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या करते हैं इसमें, हम जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम ट्रीट करेंगे NaI या KI से। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइडोबेंजीन होगा, प्लस क्या होगा, N2 होगा, प्लस NaCl होगा। इस तरीके से आप ऐसे देख लो ना, ये तो N2 तो हटता ही हटता है, N2 हो गया और ये I आ गया यहाँ पे, ये वाला I और NaCl बन गया। इस तरीके से यहां से हमने क्या किया, आइडोबेंजीन को बना लिया। तो कुल मिला के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, बाई सैंडमेयर। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे, बाई सैंडमेयर। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, बाई बाल्ज-शाइमैन रिएक्शन। और आइडोबेंजीन कैसे बनाओगे, ये रिएक्शन लिखी हुई है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। ये हो गया। अब देखो बेटा, जो आपने सैंडमेयर रिएक्शन कराई थी, इसी नाम से जुड़ी हुई एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है GATTER, गैटरमैन रिएक्शन। गटर मत बोलिएगा, गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन होती है, क्या होती है, तो आप डालेंगे हेडिंग 8th, ये 7th हो गया, 8th आप डालेंगे
गैटरमैन रिएक्शन, बाई गैटरमैन रिएक्शन। देखो गैटरमैन रिएक्शन से भी हम क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन को ही बना सकते हैं और बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, बस जैसे हमने CuCl प्लस HCl किया है तो वहां Cu हो जाएगा, CuBr प्लस HBr किया है वहां पर Cu हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, CuCl या CuBr की जगह किसको यूज करने जा रहे हैं, कॉपर पाउडर को। कॉपर पाउडर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लिखिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। फुल स्टॉप के बाद, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डैश लगा दो नई लाइन से, टू प्रिपेयर, लिखोगे टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर प्लस HCl। फिर नई लाइन से, टू प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर प्लस HBr। तो कुल मिलाकर आप एक नोट लिख सकते हो, इन सैंडमेयर रिएक्शन व्हेन CuCl और CuBr इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर पाउडर, रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैटरमैन रिएक्शन। याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि गैटरमैन रिएक्शन है क्या। अगर आपने सैंडमेयर रिएक्शन को याद कर लिया, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या लिया हमने, CuCl प्लस HCl लिया, तो गैटरमैन में क्या लेंगे हम लोग, गैटरमैन में हम लोग लेंगे Cu पाउडर मतलब कॉपर पाउडर प्लस HCl, इस तरीके से। तो आप ऐसे याद रखो कि सैंडमेयर रिएक्शन में जो CuCl या CuBr था उसको हमको हटा देना है, और उसको किससे हटाना है, किससे रिप्लेस कराना है, उसको हमें कॉपर पाउडर से रिप्लेस कराना है। जब आप ऐसा कर दोगे तो जो रिएक्शन बनेगी वो होगी गैटरमैन रिएक्शन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं रस्चिग प्रोसेस। उस वाले मेथड से, वो शायद आपके सिलेबस में है नहीं, 12th के सिलेबस में नहीं है, उससे हम क्लोरोबेंजीन को कॉमर्शियली बनाते हैं। तो चाहो तो आप लिख लो, टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन ऑन लार्ज स्केल मतलब कॉमर्शियली, रस्चिग प्रोसेस इज यूज्ड। रस्चिग प्रोसेस इज यूज्ड। क्या करते हैं रस्चिग प्रोसेस में, 2C6H5 यानी ये सॉरी H6 होगा, बेंजीन होगा, प्लस 2HCl प्लस O2 और यहां बनेगा 2C6H5 Cl प्लस 2H2O। ये रस्चिग मेथड बोला जाता है। तो बेटा ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनको हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया। तो देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ रही है, उसके बाद भी आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। आपको करना क्या है, पहला लेक्चर आपने देखा, ठीक है, रिएक्शंस को लिख के जरूर देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा आप नोट्स बना लेंगे पूरे। नोट्स बनने के बाद पहले लेक्चर का रिवीजन करेंगे और जो दूसरा लेक्चर है उसको आप साथ में पढ़ेंगे। इस तरीके से कम 8-10 बार आपका जब रिवीजन हुआ होगा, रिएक्शंस को आपने लिख के देखा होगा, तब आप उम्मीद कीजिए कि आप एग्जाम में रिएक्शंस को ठीक से करके आएंगे। अगर आपने रिएक्शंस को लिख के नहीं देखा है, अगर आपने रिएक्शंस को केवल पढ़ा है, तो आप उम्मीद ही मत कीजिए कि आपको कुछ हाथ लगने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सैंडमेयर रिएक्शन हमने पढ़ ली, लेकिन जब रिएक्शन लिखने की बारी आती है तो हमारा दिमाग जवाब दे जाता है, ये क्या था, वो क्या बनाएं, ये करें, वो सब बेकार हो जाता है। कई लोगों से तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फिर स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता है। तो ये गलती आप मत दोहराइएगा। आपको क्या करना है, आपको रिएक्शंस को लिख के जरूर देखना है, एटलीस्ट 2-3 बार रिएक्शंस को लिख के देखें। और हाँ, जब एक नया लेक्चर देखें तो पुराने लेक्चर का रिवीजन जरूर करें। इस तरीके से आपका पुराने लेक्चर का रिवीजन करने में 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे।
10 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। नए लेक्चर में आपको आधा घंटा लग सकता है, लेकिन पुराने लेक्चर में आपको 10 मिनट से ऊपर लगने ही नहीं है। तो हर बार आप रिवीजन करते हुए चलिए। ऐसा मत कीजिए कि आप बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इकट्ठा कर लें और ये सोच लें कि अरे हम बाद में तैयार कर लेंगे। कभी नहीं हो पाएगी। बाद में फिर आपको मेन पोर्शन रटना ही पड़ेगा 2-4 नंबर पाने के लिए, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू से पकड़ते हुए चलें। आसान है, टफ नहीं है। आपने इनऑर्गेनिक कर ली है, ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक को याद करना काफ़ी टफ होता है, ऑर्गेनिक को याद करना काफ़ी आसान होता है। तो इसको जो तरीका मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आपको अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।